नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली और इस यात्रा का अब समापन पटना में हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली गई ये यात्रा 16 दिनों तक चली, 25 जिलों को कवर किया और करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा थी। कई जगहों पर यात्रा को भरपूर समर्थन भी मिला तो कई जगहों पर यात्रा में सिर्फ काफिला ही दिखा। खैर, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा खूब चला। राहुल और तेजस्वी मोदी सरकार पर कई सारे प्रहार करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी के कई बयानों को अमर्यादित भी बताया गया। यात्रा की शुरुआत करने से पहले चुनाव आयोग के खिलाफ सबूतों का एटम बम फोड़ने वाले राहुल गांधी ने यात्रा के समापन के दौरान हाइड्रोजन बम का जिक्र कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास एटम बम से भी बड़ा हाइड्रोजन बम है, जो फटेगा तो प्रधानमंत्री मोदी देश भर में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। उधर बीजेपी ने भी इस वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधा। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहुल गांधी खुद को नीचा क्यों दिखा रहे हैं। राहुल का एटम बम तो पहले ही फुस हो गया है। राहुल उस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं जो आज तक दुनिया में किसी ने फोड़ा ही नहीं है। सुनिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार। एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। एक बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। ऐसी सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है। कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे। वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। तो नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इररिस्पॉन्सिबल। और आज मैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा
क्योंकि यात्रा समाप्त हुई है इसलिए बताना जरूरी है। वैसे मामला एक मुझे और रोचक लगा। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे, अखिलेश यादव भी पीछे। बीच में तेजस्वी जी की एक बहन रोहिणी जी दिखाई पड़ी थी उत्तर बिहार में कहीं पर। आज मैं खोज रहा था कि पटना के 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक हमारी मीसा भारती जी हैं, लालू जी की पुत्री और तेजस्वी की बहन, वो दिखाई नहीं पड़ी कहीं पर। तो क्या राहुल गांधी ने परिवार के अंतर्विरोध को और बढ़ा दिया है क्या? ये उनका विषय है, वो जवाब देंगे। बट कम ऑन तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। ये भी देखने की जरूरत है। चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक राहुल तलान हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी से राशिदा रिजवान हमारे साथ जुड़ेंगी। खेमचंद जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज के स्टूडियो में। और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से यह यात्रा चली है और जिस तरीके से एटम बम और फिर हाइड्रोजन बम की बात की गई है, कांग्रेस पार्टी यह साबित कर पाए कि ना कर पाए कि वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक परसेप्शन बनाने में जरूर कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई है कि आज गली मोहल्ले में यह चर्चा होने लगी है कि साहब अचानक से ये कैसे चुनाव जीत जा रहे हैं, सारे चुनाव कैसे जीत जा रहे हैं। मैंने कहा ना, साबित कर पाए ना कर पाए एक अलग बात है। जैसे कि लोकसभा चुनाव से पहले भी हुआ था कि संविधान बदल देंगे, सिर्फ इस बात ने आपको 240 पर लाकर खड़ा कर दिया था। आप संविधान बदलने नहीं जा रहे थे, आपने बदला भी नहीं, लेकिन वो परसेप्शन बना और परसेप्शन का नुकसान हुआ। बिहार चुनाव से पहले ये परसेप्शन बना दिया गया है कि आप वोट चोरी करके जीत रहे हैं। नहीं, अब लोकसभा की जो आप बात कर रहे हैं परसेप्शन बना, मैं मानता हूं वो परसेप्शन टूटा भी बहुत पर तेजी तब से तक 240 हो गया ना। ठीक है, उसके बाद हम लगातार कई स्टेट जीते भी, महाराष्ट्र जीते। नहीं, फिर तो वो टूट हरियाणा गया जीते, परसेप्शन ना, दिल्ली क्योंकि जीते। पता चल गया कि वो बात सच नहीं थी। एग्री। लेकिन जब तक वो बात पता नहीं चलती तब तक परसेप्शन काम करता है। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय है, बहुत ज़्यादा समझदार है। आप गांव में भी जाओगे, अगर व्यक्ति कम पढ़ा लिखा भी है, नहीं पढ़ा लिखा भी है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से आपको बहुत मैच्योर मिलेगा। वो जानता है कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है। आप देखिए अभी बिहार में क्या हो रहा है। तेजस्वी जी, लालू जी जो कहते थे कि कांग्रेस को हम 2-4 सीट दे देंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस के कुछ वहाँ पे है नहीं, ना कोई वोटर्स है, ना कोई वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ना कुछ नेता है। और आज वही राहुल गांधी लीड कर रहे हैं और तेजस्वी नंबर 2 हो गए। मतलब लालू प्रसाद यादव जी को इग्नोर किया गया है, राबड़ी जी को इग्नोर किया गया है। आप अगर बिहार की जनता को पॉलिटिकली समझदार मानते हैं तो फिर आप तो ये जानते ही होंगे कि बिहार की जनता को पता है कि तेजस्वी ज्यादा बड़े नेता हैं बिहार में, आरजेडी ज्यादा बड़ी पार्टी है। वही आपको राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन बिहार में तो तेजस्वी वही बड़े बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। वो साथ में भी नहीं चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा हालत खराब है तेजस्वी जी के परिवार की। जो 1.5 साल उनका जो शासन हुआ, उस शासन में जो कुशासन हुआ, तो राबड़ी जी और लालू प्रसाद यादव जी का जो जंगल राज था वो शाश्वत हो गया। जो नई जनरेशन जिन्होंने वो जंगल राज नहीं देखा था, जो सिर्फ सुना था, पढ़ा था, वो जंगल राज उनकी आंखों के सामने आ गया। उसका परिणाम ये हुआ कि लालू प्रसाद यादव जी का 90% परिवार इग्नोर कर दिया गया है। तेजस्वी जी भी सेकंड प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं, फर्स्ट पे किसको? राहुल गांधी जी को। लेकिन उससे भी फायदा नहीं होने वाला। राहुल गांधी इतना उलझलूल बोल रहे हैं। गलवान के जो हीरो जिन्होंने जो बिहार से आते हैं, जिन्होंने चाइना के दांत खट्टे किए, उन पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, पिट रहे हैं वो। कोर्ट ने भी बोला अगर आप देश प्रेमी होते तो इस तरीके की टिप्पणी आप नहीं करते, मतलब आप देश प्रेमी नहीं हो। ऐसा व्यक्ति जो लगातार अभद्र टिप्पणियां देश पे कर रहा है, राष्ट्र पे कर रहा है, बिहार के लोग उसको सही लेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर ये यात्रा सक्सेसफुल होती, अच्छी होती, गाली गलौज नहीं करते। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की माँ को गाली नहीं देते, मोदी जी को गाली नहीं देते। गाली दी? राहुल गांधी तो चले गए थे वहां से, अब कौन चढ़ा? चले गए, यही तो होता है। किसने गाली दी? यही तो होता है कि राहुल गांधी गए, भटका के गए, द्वेष पैदा करके गए। तो ठीक है, गाली पर चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं पहले। गाली पर चर्चा तो मैं तो ये कह रहा हूँ, वोट चोरी का परसेप्शन बना है ना, आप मानते हैं ना? नहीं बना, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ, वोट चोरी का परसेप्शन नहीं बना। परसेप्शन ये बन रहा है कि आज इंडी गठबंधन वाले हार रहे हैं। पहले उनका ठीकरा फूटता था,
ईवीएम पे नहीं चला, ईवीएम पे वो कुछ नहीं कर इस बार पाए, आप थोड़े से चैलेंज नहीं कमजोर कर नजर आ पाए। रहे हैं नीतीश कुमार की वजह से, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। उनकी सेहत की वजह से, बिल्कुल नहीं, उनकी बिल्कुल सेहत नहीं। की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डावाडोल हुआ है बिल्कुल नहीं। कि नीतीश बाबू पता नहीं अगली बार सत्ता संभाल पाएंगे कि नहीं। आप तो कह फिर रहे हैं कि एक सीएम बार बना एनडीए देंगे, सरकार का नारा वहां पे लग रहा है और हमारे पास नीतीश कार्यकर्ता ही सीएम होंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं। गठबंधन को लीड कर रहे हैं, गठबंधन के कोई लीडर डाउट हमारे, है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई गठबंधन उनकी के लीडर सेहत को लेकर आपको चिंता नहीं होती? नहीं, वो क्यों नहीं होगी, हमारे नेता हैं। तो लेकिन हम उनकी वो सेहत को फिट लेकर हैं, लोग सवाल तो लेकिन- पूछ रहे नहीं, हैं। वो- विपक्ष के सवालों को एक तरफ भी रख दे, जो वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, आपको, मुझको, हर किसी को चिंता होनी चाहिए उनके स्वास्थ्य नहीं, को लेकर। ऐसे तो देखिए चिंता तो अब फ्यूचर का तो किसी को भी नहीं पता। हाँ। आज तो अब हमारी और पर आपकी आपको भी नहीं लगता पता कल क्या नेता अगर करेंगे। मजबूत नहीं दिखता सार्वजनिक रूप से मंच नेता पर, मजबूत तो है। देखिए, डाउट आता है मन में कि नहीं। लीड कर पाएगा कि नहीं कर नेता का नेतृत्व और नीति और नियत, इससे नेता डिफाइन होता है। नेता की उम्र हो गई उससे नहीं डिफाइन होता, जो नीति है उसकी नियत है। तो नियत वही है नीतीश जी की, नीति भी वही है कि सुशासन देना है, बिहार को सर्वोच्च, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा सक्सेसफुल स्टेट बनाना है और विकसित भारत में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बिहार का हो, बिहारियों का हो। और बिहारी कहना ठीक है। जिस तरीके से नीतीश जी और मोदी जी की सरकार में एक प्राउड का सिंबल बना। मैं जानता हूं जब मैं दिल्ली में छोटा सा आया था उस समय बिहार वालों को बोल दो तो गाली लगती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि बिहारी आए तो गरीब है, दबा है, कुचला है, ठीक है। और लोग उनको चिढ़ाते थे। लेकिन आज बिहारी कहो वो प्राउडली कहेंगे हाँ हम बिहारी हैं, क्योंकि आज वहाँ पे बिहार में जो सरकार चल रही है वो सुशासन की सरकार है, पॉजिटिव सरकार है, वो नकारात्मक सरकार नहीं है। ठीक है। राहुल जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, राहुल जी, क्या आपको लगता है कि परसेप्शन बनाने में कामयाब हुए हैं तेजस्वी और राहुल गांधी मिलकर? जैसा लोकसभा चुनाव से पहले संविधान बदल देंगे वाला परसेप्शन था, साबित नहीं कर पाएंगे वोट चोरी, वो तो नजर आ रहा है, क्योंकि अगर साबित कर सकते तो अदालत चले जाते। वो अदालत नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अदालत में जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बिना अदालत के कम से कम परसेप्शन तो बढ़िया बन सकता है। देखिए मुझे ऐसा लगता है विशाल जी की परसेप्शन बनाने में कामयाब हुए हैं, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन ये कितने दिन टिकेगा, ये जो मति भ्रम है वो कितने दिन टिकेगा? अरे क्योंकि वोटिंग तक पिछली टिक बार जाए, जिसकी उतने में आप काम हो बात कर जाएगा रहे हैं ना। कि संविधान बदलने की आप बात कर रहे हैं, उसमें बीजेपी के नेताओं ने भी आहुति डाली थी। वो बोलते थे कि हाँ। 400 आ जाएंगी हमारी तो हम ये कर देंगे, 400 आ जाएंगी तो ये कर देंगे, कई नेता थे ऐसे। तो लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। ये देखिए, इलेक्शन कमीशन एक ऐसा संस्थान है जिसपे आप आरोप लगाए जा रहे हैं, एक तरफा आरोप है ये। उनकी तरफ से एक बार सफाई आई है, फिर उसके बाद वो चुप बैठ गए, और उनको बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि सफाई देने की जरूरत भी नहीं है। अगर जो सवाल ये भी होना चाहिए कि अगर जो वोट चोरी हो रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और या परसेप्शन, या तो आप बता दीजिए जनता को भाई हम परसेप्शन का खेल खेल रहे हैं, या फिर ये बताइए कि वोट चोरी हो रही है। अगर जो आपको ये हो रहा है कि देखिए, अगर जो आपको पता चल जाए कि आप इस क्रिकेट मैच में हारने वाले हैं क्योंकि जो एम्पायर है वो बेईमान है या किसी एक पक्ष की तरफ झुका हुआ है, तो आप क्रिकेट मैच खेलेंगे नहीं, खेलेंगे, आप क्विट कर जाएंगे। तो इसीलिए अगर जो ऐसा लगता है राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी को ऐसा लगता है कि वोट चोरी हो रही है और एम्पायर यहाँ इलेक्शन कमीशन है, तो आप क्विट कर जाइए, मत लड़िए चुनाव। बोल दीजिए कि भाई यहाँ बेईमानी होगी, हम हारेंगे, इसीलिए चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। लेकिन आप यात्रा भी कर रहे हैं, जागरूकता यात्रा भी कर रहे हैं, वोटर की जगाने के लिए इतना 1300 किलोमीटर भी चल रहे हैं, और ये इतना सब स्वांग भी रच रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो बेईमान है, वोट चोरी करेगा, पहले मैंने एटम बम फोड़ा, इस बार हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा। तो ये जो देखिए, ये राहुल गांधी जो जिस छवि से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो छवि वो खुद बिगड़ते जा रहे हैं। वो बचकानापन नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी एलओपी है इस देश के। अगर जो ये बचकानापन बार बार दिखाएंगे तो उससे जिस छवि से वो बाहर निकले, दोबारा से उसी छवि में कैद हो सकते हैं कि जिसको बीजेपी ने साबित कर दिया था कि राहुल गांधी नहीं है, ये तो पप्पू हैं, और बीजेपी के नेता भी यही बोलते थे। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत के साथ उस छवि को ध्वस्त किया है, और उस छवि को फिर ऐसे किसी गेम में नहीं फंसना चाहिए कि आप एक ऐसी संस्था पे आरोप लगा दे रहे हैं कि या तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट चले जाइए जहां ये पुख्ता आरोप हों। अगर जो आरोप आपके पुख्ता नहीं हैं और ये ऐसे ही आरोप हैं, तो फिर आपको ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे देश के लोकतंत्र को भी हानि पहुंच रही है। ठीक है, आप अपना हार जीत का गेम खेलते रहिए, हारेंगे जीतेंगे, आप ऐसा नहीं है कि आप कोई इलेक्शन जीत नहीं रहे हैं, आप बहुत सारे इलेक्शन जीते हैं, स्टेट के इलेक्शन जीते हैं, लेकिन किसी संस्था पे, जो कि एक स्वायत्त संस्था है, जो आरोप लगा के आप इस लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए विशाल जी। लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो वीक लिंक हैं इस बार? उनकी सेहत को देखकर शायद वो कॉन्फिडेंस जाग नहीं रहा है उनमें लोगों का। देखिए, बात ये सेहत की नहीं है,
नीतीश कुमार एक नेता हैं, अगर जब सेहत से नीतीश कुमार की सेहत पे कौन वोट करेगा? नीतीश कुमार एक समाज के वोटों के वो हैं, उनको वो मिलते हैं वो वोट, और वही उन वोटों पे आज तक वो खेलते आ रहे हैं। कभी उसमें थोड़े अल्पसंख्यक जुड़ जाते हैं, कभी नहीं जुड़ते हैं। नीतीश कुमार जी ने लालू यादव जी के अलावा एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल कराया कि भाई हम पिछड़े वर्ग की राजनीति करेंगे, तो उसी राजनीति पे वो खेलते आ रहे हैं अभी तक। और लंबा शासनकाल हो गया है उनका, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, लेकिन सत्ता में बने रहें। तो नीतीश कुमार जी को आप ये मत सोचिए कि सेहत से उनकी वोट काउंट होने वाली है। नीतीश कुमार जी को जो वोट जानी है वो जानी है, बीजेपी को जो वोट जानी है जानी है, और लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी को या कांग्रेस को, बेसिकली मैं बोलूंगा आरजेडी को जो वोट जानी है वो जानी है। उनमें कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत उलटफेर होने वाला है। बहुत कम वोट का उलटफेर होगा। अगर जो बहुत कम वोट का उलटफेर होता है बिहार की राजनीति में, तो सत्ता बदल जाएगी। अगर जो नहीं हुआ तो सत्ता जस की तस रहेगी नीतीश कुमार के पास। ठीक है किमचंद जी, हर बार चुनाव में बीजेपी मुद्दे सेट करती है, विपक्ष उन मुद्दों पर बचता है, चुनाव लड़ता है, जवाब देता है। लेकिन अब पिछले कुछ चुनावों में हम देख रहे हैं कि नैरेटिव सेट करने का काम विपक्ष कर रहा है और बीजेपी उसका जवाब देती है, डिफेंड करती है, इसी में रह जाती है। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या अब तक बिहार चुनाव भी आप देख लीजिए, जीत हार किसी की भी हो, लेकिन एक समय अपने मुद्दों पर दूसरों को चुनाव आप लड़वा रहे थे। अब बात ये हो गई है कि दूसरे जो है वो आपको अपने मुद्दे पर चुनाव लड़वाते हैं। आपकी उपलब्धियों की चर्चा बिहार में नहीं हो रही है। चर्चा किस बात की हो रही है? वोट चोरी की। मैंने फिर कह रहा हूं, भले ही वो साबित ना हो पाए, लेकिन नैरेटिव तो वही सेट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। देखिए, हर चीज़ का समय होता है। ऐसा ही आपको हरियाणा में लग रहा था, लेकिन जब राइट समय आया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुद्दा सेट किया, अपना एजेंडा सेट किया। क्या मुद्दा है आपका बिहार में? यार, बिहार में हमारा मुद्दा है कि हम बिहार को जिस तरीके से बिहार आज डेवलपमेंट के रास्ते पे, हम तेजी से उसको अग्रसर करेंगे, आगे ले जाएंगे। जबरदस्त क्राइम हो रहा है पिछले 6-8 महीनों में, अगर आप उठाकर देखें, जबरदस्त क्राइम हुआ है। क्राइम के बहुत सारे रीजन है। क्राइम एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, एक होता है कि भाई क्राइम करवाने के लिए जिस तरीके से विपक्ष वहाँ पे साजिशें रच रहा है, और बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। और उन्होंने इमेज तो खराब होती है ना, लेकिन इतने क्राइम इमेज खराब, बड़े बिजनेसमैन को अगर कोई मार दे बीच सड़क पर, इमेज खराब, ऑर्गेनाइज क्राइम है। नहीं, इमेज खराब होती है, मैं मानता हूँ, और उस पर एक्शन लिए गए हैं। एक्शन ना लिए जाएं, पक्षपात पूर्ण तरीके से काम किया जाए, या निष्क्रिय पुलिस हो जाए, तो इमेज खराब होती है। वो देख रहे हैं लोग, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे पूरी तरीके से सतर्क है। कुछ लोग साजिश के तहत ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आज लोग देख रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, काम करना चाहती है। क्या मानते हैं आप अपने शासन? मैं सब जिस तरीके से वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और बिना खर्ची और पर्ची के जो जॉब दी गई है, काम दिया जा रहा है, लोगों को डेवलपमेंट दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि जब तक हम सत्ता में थे नौकरियां मिलती थी, हम सत्ता से चले गए, बिना खर्ची पर्ची नौकरी नहीं आती अब, बिना खर्ची पर्ची के ये चौकीदार की नौकरी भी नहीं देते थे। 4th ग्रेड की जॉब भी दी तो उनका खेत नाम करा लिया, जमीन नाम करा ली, गरीबों की जमीन नाम करा ली, उसके केस चल रहे हैं और क्रेडिबल एविडेंस हैं, वो केस कैंसिल नहीं हुए हैं। ये पाक साफ नहीं साबित हो रहे हैं, उसमें फंस रहे हैं और इनको सजा भी मिलेगी, जेल भी जाएंगे। मैं आपको बताऊं, आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं 100% बिहार में इंप्लीमेंट हो रही हैं, चाहे वो फ्री राशन की योजना हो, पीएम किसान के माध्यम से जो मदद लगातार आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं वो योजना हो, पीएम आवास योजना हो। आज वहाँ पे लाखों की संख्या में ऐसे लोग जिनके पास घर का सपना ही रहता था, आज वो पक्के मकान में हैं। और गाँव में, टाउन में, गांव के पास हमारे मजदूरों को काम मिले तो पहले रजिस्ट्रेशन किया गया मजदूरों का, आज आप देखेंगे रिवर्स माइग्रेशन है। आज लाखों की संख्या में दिल्ली जैसे बड़े शहरों से लोग बिहार वापस गए हैं। हजारों तो मेरे संपर्क में हैं जो आईटी जैसी इंडस्ट्री में काम करते थे, आज अपने बिहार में काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा समय उनको जरूर दूं। मनोज जी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से। मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है सर। वोट अधिकार यात्रा का समापन हो गया है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं एटम बम फोड़ दिया, अब हाइड्रोजन बम की बारी है। बीजेपी कह रही है एटम बम ही फुस था आपका, वो हाइड्रोजन बम में क्या हो जाएगा? वो सूत्री बम था। उससे क्या है कि जिसकी आंखें बंद हो, कान बंद हो, उसको हाइड्रोजन बम, एटम बम का क्या असर पड़ता है? अगर आंख खुला हो, कान खुला हो, तो देख सकते हैं कि पूरे भारत में राहुल गांधी जी की यात्रा का असर है और सब लोग जान चुके हैं कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी करके सरकार बनाया। और जितना अभी भाई साहब गिना रहे थे कि टोटल अगर माने झूठ का महाझूठ भी कोई शब्द हो तो इन पर लागू हो सकता है। इसलिए कि इन्होंने कहा है कि जो आइटम बम बना, आइटम बम दिखा के सूत्री बम चलाते हैं, वो हम पे झूठ का आरोप न लगाएं। देखा अभी जी बोलिए। अभी बिहार में देखा तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जितनी सरकारी नौकरियां दी हैं और उसमें उत्तर प्रदेश से और बिहार के बच्चे नौकरी आज कर रहे हैं, क्या उनकी जमीनें लिखवा ली गई हैं?
क्या उनकी भैंसें खोल ली गई हैं? जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं, अब भैंस भी खोल लोगे? अरे जमीन लिखवाने के केस तो चल रहे हैं, आप पे कोर्ट में केस है, अब भैंस भी खोल लोगे? अब जानवर भी नहीं छोड़ोगे? अब उनके हाँ ठीक है, सुन लीजिए, लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, मनरेगा में काम मिल रहा है, कांग्रेस सरकार की योजना है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में लोगों को मनरेगा नरेगा में काम नहीं मिल रहा है, जेसीबी से काम हो रहा है हर जगह, जाके पता कर सकते हैं। आज जिस तरीके से बिहार में आज जंगल राज चल रहा है, वो जो है किसी से छुपा नहीं हुआ है, और बेरोजगारी के आलम से सबसे बड़े मुद्दे की बात आपसे कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, मैं आपके सबसे बड़े मुद्दे पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि समय मेरे पास कम है, आप बहुत देर से कनेक्ट हो पाए। मैं आपसे सबसे बड़ा जो आपका मुद्दा है वोट चोरी का मुद्दा, उस पर सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वोट चोरी साबित हो गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से वोट चोरी साबित हो जाती है? देखिए क्या है कि जहां जहां उन्होंने आरोप लगाया उसका सबूत दिया है, किसको? उसका सफाई चुनाव आयोग को देना है। सुनिए ना, चुनाव आयोग को देना है। एक एक रूम में 400 वोटर्स के लिस्ट निकल रहे हैं, तो वो वोट चोरी ही तो है। आखिर कैसे उन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आ गया? ये साबित किस हमारे आपने आरोप लगाया, आपने आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने नकार दिया। ठीक, आपने आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने नकार दिया। अब सच कैसे सामने आएगा? अब सच कैसे सामने? मैं आपसे बता रहा हूं कि चुनाव आयोग तो भी कह रहा था कि हम 65 लाख लोगों का डिटेल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो देने को तैयार हुए हैं। उन्होंने जो है डेट निर्धारित कर दिया था कि इतने दिन के अंदर ही आपका वोटर लिस्ट सुधारा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है तो वोटर लिस्ट सुधारने का डेट भी बढ़ रहा है। इसी सेम लॉजिक से आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते वोट चोरी साबित करने के लिए? ये जो महादेवपुरा का डेटा आपके पास है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? मैं बता रहा हूं कि अगर यहां से काम नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। नहीं बन रहा काम, चुनाव आयोग तो मना कर रहा है कि आपका डेटा ही झूठा है। चुनाव आयोग आप अपना डेटा लेकर आ गए कहीं से बना के, वो तो कह रहे हैं। बात ये है कि उनको डेटा हम कहां से लेके चले आए? हम लेके आए। अरे नवंबर में चुनाव है, सितंबर शुरू हो गया है, अब तक आप सुप्रीम कोर्ट गए नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? देखिए क्या, बिल्कुल गजब बात है, एकदम कॉन्फिडेंस है, पूरा जनता कॉन्फिडेंस। तो फिर जाइए ना अदालत, इतने बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के कांग्रेस पार्टी के पास है, जाते क्यों नहीं है? साबित कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा। देखिए सुनिए, जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं है। अरे सर, जब वोट ही चोरी हो रहा है जनता का, तो जनता कैसे तय करेगी फिर? जनता की अदालत में पहुंचे हुए हैं। अरे मनोज जी, आप खुद कह रहे हैं वोट तो चोरी हो जा रहा है। अगर वोट ही चोरी हो जाएगा तो फिर वोटिंग सही कहां से होगी? अच्छा, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि क्या जनता का जनमत लेना हमारा अधिकार नहीं है? अरे पर आप जिस जनमत पे यकीन ही नहीं कर रहे उसको लेकर करेंगे कि आप तो कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, गलत वोटिंग हो रही है सारी, तो वोटिंग सही नहीं होगी तो आप जीतेंगे कैसे? हाँ, वोटिंग सही नहीं हो, जनता इस बार जो है उस बात का जवाब देगी। कैसे देगी भाई? अगर मैं मेरा वोट ही चोरी हो जा रहा है, मैं आपका वोटर हूं, और अगर मेरा वोट चोरी हो गया तो मैं जवाब कैसे दूंगा? हाँ, मैं वही तो आपको बताने जा रहा हूं, वही तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे क्या है कि वोट जब नामांकन में दर्ज किए जाते हैं, पत्र में दर्ज किए जाते हैं, तो जनता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी जिम्मेदारी पूर्ण व्यवस्था को निभाते हुए अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम देख ले। इसलिए इस जागरूकता से, इस तरह की जागरूकता है कि ऐसे साबित नहीं कर पाएंगे ना। सुनिए, आप यकीन ही नहीं कर रहे कि वोटिंग ठीक हो रही है, तो फिर जनता कैसे जवाब देगी? मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि अगर आपको वोटिंग से पहले अपना नाम अगर वेरीफाई कर लेते हैं और आपका नाम कटाएं और अपना नाम जुड़वा लेते हैं तो निश्चित तौर से वोट वो कर पाएंगे। ठीक कर पाएंगे वो। बस मैं यही सुनना चाहता था कि अब आपने सब ठीक कर दिया है, लोग वोट ठीक कर पाएंगे तो वोट चोरी नहीं होगा, जनता जवाब दे देगी। मतलब वोट चोरी का मुद्दा एक तरीके से समाप्त हो गया। आपने साबित कर दिया कि वोट चोरी नहीं हो रही है। आपने खुद ही साबित कर दिया कि अब वोट चोरी नहीं होगी। अच्छा, वोट चोरी 65 लाख नाम कट गया, जो जिंदा है उसका नाम काट दिया, वोट चोरी। 65 लाख वोटर थे और उनके नाम कट चुके हैं, तो आपका नुकसान तो हो चुका। सर वोट चोरी हुआ मैं था, जवाब देना चाहूंगा। समय मेरे पास कम है क्योंकि वो देरी से जुड़े। देखिए मनोज जी कंफ्यूज हैं क्योंकि ये झूठ को डिफेंड कर रहे हैं और झूठ के पैर नहीं होते, इसीलिए कभी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, कभी कह रहे हैं नहीं हो रही है। अगर आप हिम्मत को नहीं दिखा पाते, आप कोर्ट को नहीं जा पा रहे, समय कम है, आप झूठ बोल रहे हैं, समय कम है। अगर विपक्ष को लगता है सच में वोट चोरी हो रही है तो जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, साबित करना पड़ेगा। मैं माफी चाहूंगा खेमचंद जी आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है, छोटा सा ब्रेक लेना होगा।